बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 27 है, द इनवेरिएंट स्केलर प्रोडक्ट। ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स बाय टेलर, उस बुक में से चैप्टर नंबर 15 में से, और टी एल चाओ की बुक के चैप्टर नंबर 13 में से, और एस थॉर्नटन की बुक के चैप्टर नंबर 14 से कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो टेलर की बुक से अगर प्रॉब्लम्स आप वहाँ से सॉल्व करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको सोल्यूशन मैनुअल अवेलेबल हैं slider.com की वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। द इनवेरिएंट स्केलर प्रोडक्ट, a set of transformations such as the set of all rotations in 3 space or all Lorentz transformations in 4 space, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया 4 space, can be characterized by quantities that they leave invariant। यानी क्वांटिटीज हम देखते हैं कि क्या वो इनवेरिएंट है या नहीं है। द इनवेरिएंट, उसके लिए हम देखेंगे द इनवेरिएंट स्केलर प्रोडक्ट इन 3 space। One of the most obvious properties of rotation in 3 space is that they do not change the length of any vector। यानी रोटेशन के बाद किसी वेक्टर की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती। If we define s is equal to x dot x is equal to x1 square plus x2 square plus s3 squares as the length squared of any vector x, यानी किसी वेक्टर x की जो लेंथ है उसको स्क्वायर आप ले रहे हैं, लेंथ स्क्वायर्ड ऑफ एनी वेक्टर x, then the value of s is equal to x dot x in one coordinate system is the same as its value x dash is equal to s dash is equal to x dash dot x dash। यानी लेंथ हम ये कह चुके हैं ना कि रोटेशन के बाद किसी वेक्टर की जो लेंथ चेंज नहीं होती, तो लेंथ स्क्वायर्ड अगर किसी एक सिस्टम में हम ले रहे हैं s इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स, तो किसी और सिस्टम में भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, s डैश विल बी इक्वल टू x डैश डॉट x डैश in any other system obtained from the first by rotation, since this is true for any x, so we can replace x by x is equal to a plus b। यानी किसी वेक्टर x के लिए ये हमारे पास ट्रू है कि उसकी रोटेशन के बाद जो है लेंथ स्क्वायर्ड चेंज नहीं होती, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस b से। वेयर a एंड b आर एनी टू अदर वेक्टर्स एंड देयर इनवेरिएंस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर। यानी जब x इनवेरिएंट है, x डॉट x आपके पास इज इक्वल टू x है, वो इनवेरिएंट है, s और s डैश सेम रहते हैं, तो फिर x जब हम a प्लस b ले रहे हैं तो उसकी वेरिएंस के लिए हमारे पास फिर रिलेशन क्या होगा कि a प्लस b होल स्क्वायर, and this whole square will be equal to a dot a, and a plus b whole square will be equal to a dot a plus 2a dot b plus b dot b is equal to a dash dot a dash, यानी a dash plus b dash whole square, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा a dash dot a dash plus 2a dash dot b dash plus b dash dot b dash। यानी ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है a डैश प्लस b डैश होल स्क्वायर। अब इनमें से हमारे पास कुछ टर्म्स से हम फैमिलियर हैं कि जैसे ये देखें कि x डॉट x विल बी इक्वल टू x डैश डॉट x डैश, ये आपस में इक्वल है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो a डॉट a दिस विल बी इक्वल टू a डैश डॉट a डैश, ये लेफ्ट और राइट साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह b डॉट b जो है दिस विल बी इक्वल टू b डैश डॉट b डैश, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी पास हमारा एक टर्म लेफ्ट साइड पे बचेगी 2 इंटू a डॉट b, और राइट साइड पे हमारे पास टर्म बचेगी 2a डैश डॉट b डैश, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचेगा a डॉट b विल बी इक्वल टू a डैश डॉट b डैश। इन अदर वर्ड्स, invariance of the length of any 3 vector under the rotation implies that the scalar product of any two 3 vectors is invariant। तो यानी आप देखें a डॉट a भी इन्वेरिएंट था, b डॉट b इन्वेरिएंट था, तो फिर a डॉट b भी क्या होगा, इन्वेरिएंट होगा। ये 3 वेक्टर्स के लिए हमने देखा। अब हम 4 वेक्टर्स के लिए देखते हैं। द इनवेरिएंट स्केलर प्रोडक्ट इन 4 स्पेस, we can construct a scalar product in 4 space with several of the properties of its 3-dimensional analog। For any 4 vector x is equal to x1, x2, x3 and x4, we can write this one xct, यानी हम x जो स्पेस के लिए ले रहे हैं और ct टाइम के लिए ले रहे हैं। Let us define it
S इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर, और इसे हम राइट अप कर सकते हैं r स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर. This S is obviously a generalization of the थ्री dimensional length squared. हम ये S जो हम इसे उसी थ्री dimensional स्पेस की उसके लिए हम जनरलाइजेशन ले रहे हैं. ये राइट साइड पे जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ये प्योर हमारे पास थ्री डिमेंशनल स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं. बट नोट वेल द माइनस साइन ऑन द फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ रहा है माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्पेस टाइम आर नॉट एग्जैक्टली एनालॉगस टू रोटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी स्पेस. यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पेस टाइम रोटेशंस हैं वो ऑर्डिनरी स्पेस की रोटेशन की तरह बिल्कुल नहीं है. द क्वांटिटी S is invariant under Lorentz transformations, as we can easily prove. Consider first the standard boost 26.2 जो हमारे पास रिलेशन हमने 26 लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस की थी रिलेशन, तो वहाँ से मैं दोबारा ये कॉपी कर रहा हूँ. ये 26.2 लास्ट लेक्चर का रिलेशन है हमारे पास उसके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए. अब यहाँ पे देखें, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशंस द क्वांटिटी S बिकम्स, हमारे पास S डैश क्या है, S डैश विल बी इक्वल टू x1 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर प्लस x3 डैश स्क्वायर माइनस x4 डैश स्क्वायर. हम ये 26.2 जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलेशंस हैं वहाँ से x1 डैश x2 डैश x3 डैश और x4 डैश की वैल्यूज पुट करते हैं. x1 डैश की वैल्यू पुट करें, x2 डैश की पुट करें, x3 और x4 डैश की. वहाँ उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को इसको ओपन करेंगे कि उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ रहा है गैमा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर. अब गैमा और बीटा की जब मैंने इनकी वैल्यूज पुट करेंगे गैमा और बीटा की, तो गैमा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1 के. तो मज़ीद हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और लास्ट टर्म है वहाँ से हमारे पास आ जाएगा x4 स्क्वायर. यानी ये हमारे पास क्या आ गया, S आ गया है. So we have proved that S dash is equal to S4. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फोर स्पेस के लिए हमने ये प्रूव कर दिया, इनवेरियंस जो है प्रूव कर दिया कि S dash is equal to S के. Therefore S is invariant under Lorentz transformation. Now we can use it to define an invariant scalar product in four space. अब फोर स्पेस में स्केलर प्रोडक्ट की इनवेरियंस जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसके लिए हम इस रिलेशन को, इस रिजल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एनी टू फोर वेक्टर्स, एक हमारे पास है x इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड x4, और सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू y1 y2 y3 एंड y4. वी कैन डिफाइन एक्स वाई विल बी इक्वल टू, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है x डॉट y या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दिस विल बी इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2, जो रेलिवेंट कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड सो ऑन माइनस x4 y4. तो इस तरह जो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं, जो रिजल्ट्स हमारे पास हमें अवेलेबल हुए 27.2 से 27.4, दोज रिजल्ट्स implies that because x dot x is invariant for any one four vector x, and the scalar product x dot y is invariant for any two four vectors x and y. The scalar product of any four vector x with itself is often written as x dot x is equal to x square. ये हम इससे पहले फेमिलर हैं, and can be called the invariant length squared of x. But one must not be misled by this terminology into thinking that x square is positive. ये हमने ये नहीं देखना कि x dot x जो है ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहते तो ये लाजमी पॉजिटिव रहेगा. ये डिफरेंट चीज़ है. यानी ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स ये लाजमी नहीं कि पॉजिटिव हो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. तो तीनों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है. फॉर फर्दर रेफरेंस जो हम फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, we can rewrite the invariance of x dot y as a property of the Lorentz matrix lambda.
हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ एक्स डॉट वाई एज द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉरेंस मैट्रिक्स लैम्डा. वी नो दैट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश. ये इनवेरियंस हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि एक्स डॉट वाई विल बी इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश whatever the values of x and y, provided x dash is equal to lambda x and y dash is equal to lambda y, where lambda is any Lorentz transformation. Therefore, we can say that for any Lorentz transformation lambda, x dot y is equal to delta x dot lambda x dot lambda y for any two columns of four numbers x and y. To understand where the scalar product came from, consider an experiment in which a flash bulb at the origin x is equal to 0 is fired at time is equal to 0 in a frame s. The light from the flash will spread out at speed c, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है, जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c, so that at any later time t it occupies the sphere r square is equal to c square t square. यानी टाइम t के बाद जो उसका सराउंडिंग्स में जो लाइट स्प्रेड हो रही है, तो स्क्वायर जो क्रिएट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर. सो यूजिंग आवर न्यू नोटेशन we can say that the spreading wave front is located by the condition x dot x is equal to, यानी x dot x is equal to r square minus c square t square is equal to 0. यहाँ पे देख लें अब x dot x is equal to क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. Now the invariance of x dot x implies that x dot x is equal to 0 if and only if x dash dot x dash is equal to 0 in any other frame s dash. तो ये इनवेरियंस जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या आ जाएगा, x डॉट x जब 0 है ये तब 0 होगा जब x डैश डॉट x डैश किसी और फ्रेम s डैश में वो भी 0 होगा. तो therefore a spherical wave spreading with speed c as seen in s will be a spherical wave spreading with same speed c in s dash and vice versa. यानी इनवेरियंस प्रॉपर्टी से हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट c किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c है, तो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लाइट स्प्रेड हो रही है उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड भी क्या होगी, s डैश होगी. सॉरी, उसकी किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पीड लाइट की स्पीड होगी वो भी c ही होगी. तो यानी तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो लाइट की स्प्रेड होने की स्पीड है वो क्या है, सेम है, is equal to c. We see that the invariance of the scalar product x dot x is a reflection of the second postulate of special relativity, that the speed of light is same in all inertial frames. तो ये आज हमने स्टडी किया है इनवेरियंस स्केलर प्रोडक्ट. इनवेरियंस स्केलर प्रोडक्ट हमें जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स. तो यहाँ पे आज हम ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं. अल्लाह हाफिज़.